नमस्कार, स्वागत है। कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन भी हो सकता है जिसका हर एक पल शुभ हो? मतलब एक ऐसा दिन जब किया गया कोई भी अच्छा काम, कोई भी दान हमेशा हमेशा के लिए हमारे भाग्य का हिस्सा बन जाए। जी हाँ, आज हम अक्षय तृतीया 2026 के इसी गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस दिन को इतना शक्तिशाली बनाता क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर ऐसा क्या खास है इस दिन में कि किया गया एक छोटा सा दान भी कभी ना खत्म होने वाले पुण्य में बदल जाता है। देखिए, इसका जवाब इसके नाम में ही है, अक्षय, मतलब जो कभी नष्ट ना हो। तो आइए इसी सवाल के जवाब के साथ इस त्योहार के गहरे रहस्य को समझते हैं। देखिए, आज की इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया 2026 का एक परिचय, फिर जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि। उसके बाद राशि के अनुसार अचूक दान कौन से हैं, व्रत की विशेष विधि क्या है, और आखिर में इसके पीछे का पौराणिक महत्व और दिलचस्प कथाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खंड से। समझते हैं कि अक्षय तृतीया आखिर है क्या और साल 2026 में ये कब पड़ने वाली है। देखिए, इस त्योहार का पूरा सार, इसकी आत्मा तो इसके नाम में ही छिपी है, अक्षय। संस्कृत का ये शब्द हमें क्या बताता है? वो जिसका कभी क्षय न हो। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब हमारे अच्छे कर्मों की शक्ति, उसका पुण्य कभी कम ही नहीं होता। बस यही एक बात इस दिन को सबसे खास बना देती है। तो फिर 2026 में ये शुभ दिन कब है? तारीख याद रखिएगा, 19 अप्रैल, दिन है रविवार। तृतीया तिथि तो सुबह सुबह 4:22 पर ही शुरू हो जाएगी। पर जो पूजा के लिए सबसे बढ़िया, सबसे शक्तिशाली समय है, वो है सुबह 7:15 से लेकर करीब करीब दोपहर 12 बजे तक। और कमाल की बात यह है कि ठीक इसी दौरान अभिजीत मुहूर्त भी है। मतलब किसी भी नई शुरुआत के लिए इससे बेहतर समय तो हो ही नहीं सकता। तो मुहूर्त तो हमने जान लिया। अब समझते हैं कि इस दिन पूजा आखिर करनी कैसे है। इसकी विधि ना बहुत ही सरल है, लेकिन उतनी ही प्रभावशाली भी। पूजा की विधि बहुत सीधी और सच्ची है, पर उसका अर्थ बहुत गहरा है। बस उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना है। और हाँ, अगर हो सके तो गौ सेवा वो जरूर करनी चाहिए। एक गाय को चंदन का तिलक लगाकर अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलाना। यकीन मानिए, ये छोटा सा काम भी इस दिन अनंत पुण्य दिला सकता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी राशि के अनुसार दान। ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि अगर अपनी राशि के हिसाब से सही चीज का दान किया जाए तो उसका फल कई कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ अपनी अपनी राशि के अनुसार दान की सामग्री देखी जा सकती है। जैसे मेष राशि के लिए गुड़ और लाल मसूर की दाल है, तो वहीं सिंह राशि वालों के लिए तांबा या गुड़ बहुत उत्तम माना गया है। आप आराम से इसे देखकर अपनी राशि का दान नोट कर सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, दान चाहे किसी भी चीज का हो, वो पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से होना चाहिए। भाव सबसे जरूरी है। दान की बात तो हो गई, पर इस दिन व्रत रखने का भी एक खास विधान है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा और पहला नियम है नमक का त्याग। जी हाँ, पूरे दिन बिना नमक का भोजन, सात्विक भोजन करना होता है, जैसे दूध और रोटी। अब देखिए, अगर हर महीने ये व्रत रखना मुमकिन ना हो तो भी साल में बस 3 बार, माघ में, भाद्रपद में और वैशाख यानी अक्षय तृतीया के दिन भी अगर ये व्रत कर लिया जाए तो उसका भी विशेष लाभ मिलता है। तो पूजा, दान और व्रत, ये सब विधियां तो हमने जान ली, पर अब समय है ये जानने का कि इस दिन के पीछे का गहरा पौराणिक महत्व क्या है और कौन सी अद्भुत कथाएं इससे जुड़ी हैं। भविष्य पुराण में देखिए कितना साफ साफ लिखा है कि वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिले हुए जल और मोदक के दान से ब्रह्मा और सारे देवता प्रसन्न होते हैं, और इस दिन किया गया कोई भी दान क्षय नहीं होता। मतलब ये बात सीधे हमारे पुराणों से आ रही है, जो इस दिन के धार्मिक महत्व को पक्का करती है। अगर इस व्रत की शक्ति को सच में समझना है ना, तो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति की ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है कि देवी अरुंधति ने इसी तृतीया व्रत का पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पालन किया था। और जानते हैं, इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें एक आदर्श पत्नी का, एक पतिव्रता नारी का सर्वोच्च स्थान मिला। और सोचिए, उस व्रत का पुण्य इतना शक्तिशाली था
कि आज भी देवी अरुंधति आसमान में सप्तऋषि मंडल के साथ एक तारे के रूप में चमकती हैं, पूजनीय हैं। आज भी जब विवाह होता है तो वर वधू को उनका तारा दिखाकर एक आदर्श वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस दिन का महत्व तो और भी ज्यादा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ। और तो और ये भी माना जाता है कि महाभारत का महायुद्ध और द्वापर युग का अंत भी इसी तिथि को हुआ था। सोचिए, एक ही दिन में इतनी सारी बड़ी और दिव्य घटनाएं। तो आखिर में बस यही कहना है कि अक्षय तृतीया सिर्फ सोना या कोई नई चीज खरीदने का दिन नहीं है। ये अपनी श्रद्धा से, अपने मन से कुछ देने का दिन है, कुछ अच्छा करने का दिन है। हमेशा याद रखिए, इस दिन किया गया एक छोटा सा दान भी अक्षय पुण्य बन सकता है।